अ, ध्यान के श्लोक से शुरू करते हैं। हाँ। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मा परमात्मा नमः। ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम् ओम पार्थाय प्रविबोधिताम् भगवता नारायणेन स्वम् भगवता नारायणे व्यासेन ग्रथिताम् पुराण मुनिना व्यासेन ग्रंथिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवतीम् अष्टादशाध्यायनीम् भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवत गीते भवद्वेषिणीम् भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र फुल्लाय फुल्लारविन्दाय रविन्द्याय पत्र नेत्र पत्रनेत्रम् येन त्वया भारत तैलपूर्णः येन त्वया भारत भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रज्वलितो प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताये प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये स्तोत्रवेत्र कपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय ज्ञान ज्ञानमुद्राय मुद्राय कृष्णाय गीता मृत्युहे नमः। गीतामृत्युहे नमः। वसुदेव सुतं देवं वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् कंसचारुणं मदनं देवकी परमानंदम देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् कृष्णं कृष्णं वन्दे वन्दे जगद्गुरुं जगद्गुरुं भीष्म द्रोण तटा जयद्रथ चला भीष्म द्रोण तथा भीष्मद्रोणतटा जयद्रथ चला नरदशला गांधारनी लोतपला गांधारी गान्धारी लोतपला लोतपला शल्ये ग्राहवती कृपेण वहिनी शले शल्ये गृहिणी शल्ये शले ग्राहवती ग्रहावती कृपेण प्रपेणिनी वहिनी कर्णेन वेलाकुला कर्णेन कर्णेन वेलाकुला वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा अश्वत्थाम अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकरा विकर्णमकरा दुर्योधना वर्तिनी दुर्योधनावर्तिनी दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पांडवैरण नदी सोतीर्णा सोतीर्णा खलु खलु पाण्डवर्णनदी पाण्डवर्णनदी कई वर्तकः केशवः कैवर्तक कैवर्तकः केशवः केशवः पाराशरे वचा सरोजममलम् पाराशरे पाराशरेव च सरोज सरोजनम् सरोजममलम् गीतार्थगन्धोत्कटम् गीतार्थगन्धोत्कटम् गीतार्धन्दोन्दोत्कटम् नानाख्यान केसरम हरिकथा नानाख्यानकेशरं हरिकथा संबोधना बोधितम् सम्बोधना बोधितम् लोके सज्जन षटपदैरह रहा लोके सज्जन षट्पदैरह रहा पेपिये मानम मुदा पीपिये मानं मुदा भूयाद भारत पंकजम कलिमल भूया भारत पंकज कलिमल प्रध्वंसी न श्रेयसे प्रध्वंसेनं श्रेयसे मूकम करोति वाचालम मूकं करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिम पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम हम वंदे यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम परमानन्दो माधवं परमानन्दम् शांताकारं भुजगशयनम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम पद्मनाभं पद्मनाभं सुरेशम् सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशम विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम मेघवर्णं मेघवर्णं शुभाङ्गं शुभाङ्गम् लक्ष्मीकांतं कमलनयनम लक्ष्मीकान्तं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं कमलनयनम् योगीभिर्ध्यानगम्यं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरम वन्दे वन्दे विष्णु विष्णु भवभयहरं भवभयहरम् सर्वलोकैकनाथम सर्वलोकैकनाथम् सर्वलोकैकनाथं
यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र वहाँ मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्त्वैर् सुन्वन्ति सुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् वेदैः साङ्गपदक्रमो उपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा ध्यानावस्थिततद्रतेन मनसः पश्यन्ति यं योगिनो पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगुणा यस्यान्तं न विदुषुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मे नमः। दूसरा अध्याय श्लोक है 48वां। योगस्थ कुरु कर्माणि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय संगम त्यक्त्वा धनंजय धनंजय सिद्धे असिद्धेयो सिद्धे असद्धेयो समो भूत्वा समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। समत्वम योग उच्यते। उच्यते। ये कर्म योग का ना सबसे मतलब जैसे कहते हैं ना सेंट्रल श्लोक है। योगस्थ कुरु कर्माणि, जो भी हमें कर्म करना है वो योग की स्थिति में करना है। संगम त्यक्त्वा धनंजय, और हमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ ना, आसक्ति मोह नहीं होना चाहिए, प्रेम भले हो। प्रेम तो है कि बिना स्वार्थ के हमने किसी के लिए भी सेवा करनी, और आसक्ति मोह है कि भी ये मेरा है इसलिए मैंने इसकी सेवा करनी है, या मैंने इसका कार्य करना है, या मैंने इसका भला करना है। वो मोह है कि जहां मेरे की भाव आ गया, ये मैं हूं, ये मेरा है, इसलिए मैंने इनका करूंगा, ये तू है, ये तेरा है, मैं इसलिए मैं आपका कोई भला नहीं करूंगा। वो मोह का भाव। तो गीता को अनासक्ति योग भी कहा गया कि आसक्ति से छूटने का उपाय। आसक्ति से छूटने का उपाय। तो गीता ये कहती है कि जो भी हमारा कर्म हो उसके अंदर हमारी आसक्ति ना हो, हमारा उसमें मोह ना हो। सिद्धेयो समो भूतवा, भाई मैं कर्म करूं, अब मुझे उसका अच्छा फल मिलेगा या मेरे हिसाब से फल नहीं मिलेगा, ये मैंने नहीं सोचा। ये मैंने नहीं सोचा। समत्वम योग उच्चते, तो जब मैं समभाव से कर्म करता हूं तो वही योग हो जाता है। योग बेसिकली क्या है? एडिशन, इंग्लिश में इसे कहते हैं एडिशन। कोई भी चीज जो हमें भगवान से जोड़ती है, भगवान से ऐड करती है, दैट इज योग। ऐसे पर तो कोई भी हमारा कर्म, भगवान ये कभी भी नहीं कहते कि भाई मेरी सेवा करो, मुझे फूल अर्पण करो, मुझे जल चढ़ाओ, मुझे ये चढ़ाओ। वो कभी कुछ कहते ही नहीं। वो कहते हैं भी अगर आपने कर्म बिना मोह के कर लिया, बिना आसक्ति के कर लिया, समभाव में स्थित रह के कर लिया, विद ए स्टेबल माइंड, दैट इज योग। आप उस कर्म को करते करते भी मुझ तक प्राप्त हो जाएंगे। कोई जरूरत नहीं कृष्ण कृष्ण कहने की, कोई जरूरत नहीं कोई मंत्र पढ़ने की, कोई जरूरत नहीं कैसा भी कार्य करने। और ये पिछली बार भी मैंने कहा था कि ऐसे गुरु ग्रंथ साहब में भी ऐसे बड़े सारे एग्जाम्पल आए हैं कि सदना कसाई था, वो बकरे काटा करता था, लेकिन वो ईश्वर को प्राप्त था, क्योंकि उसकी अपने कर्म में आसक्ति नहीं थी, अपने कर्म में मोह नहीं था। उसे ये था कि ये मेरा प्रदत्त कर्म है, मेरा दिया हुआ कर्म है, मुझे ये करना है बात। इसी तरह एक औरत आती है, मुझे नाम भूल गया उसका, तो एक फरीद साहब थे, फरीद बाबा सुने हुए ना, हाँ गुरु जी ग्रंथ साहब में बहुत आता है फरीद जी साहब जी के। जी। तो हमारे पिताजी, दादी मेरी सुनाती थी ये कहानी। तो फरीद साहब जंगल में गए, तो उन्होंने बड़ी तपस्या की, तो उन्हें बड़ी सारी सिद्धियां मिल गई। तो उन्होंने आंखें खोली, तो उन्हें लगा कि सिद्धियां मिल गई। अब उन्होंने कहा भी ट्राई किया जाए, भी सिद्धि मिलेगी नहीं मिली। तो सामने ना दो तीन चिड़िया बैठी थी पेड़ के ऊपर। तो उन्होंने कहा चिड़िया मर जाओ। चिड़िया मर गई। उन्होंने कहा भी चिड़िया जी जाओ। चिड़िया जी गई। उन्हें लगा भी वाह,
सिद्धि हो गई, बड़े खुश हो गए, खुशी खुशी अपना वहां से चले। तो थोड़ी दूर आगे गए तो उन्हें प्यास लगी। प्यास लगी तो ना एक औरत कुएं के पास खड़ी थी, और वो क्या करती थी, कुएं में बाल्टी डालती थी, पानी निकालती थी और ऐसे गिरा देती थी एक डायरेक्शन में। कभी किसी डायरेक्शन में गिरा रही है, कभी किसी डायरेक्शन में। वो गए, माई प्यास लगी है। तो उसने कहा भी अभी रुको, मैं कुछ काम कर रही हूँ। तो ऐसे बड़ी देर हो गई, वो पानी निकाले और कभी इधर फेंकवा दे, कभी उधर फेंक दे। तो उसने कहा भी ये क्या बात है। तो अब उन्हें क्रोध आ गया। ज्ञानी आदमी को क्रोध मारता है। ज्ञानी आदमी को ज्ञान कर्म पे क्रोध सबसे जल्दी आता है। कर्म मार्ग पे लोभ आता है। कर्म मार्ग पे लोभ आता है, और ज्ञान मार्ग में इच्छाएं मारती हैं। ये भक्ति मार्ग पे, भक्ति मार्ग पे इच्छाएं मारती हैं। इच्छाएं बढ़ जाती हैं आपको कि मैंने भक्ति किया, मेरे को ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। कर्म मार्ग पे आदमी जाता है तो उसे लोभ आ जाता है कि मैंने ये काम किया, मुझे इसका फल ये तो मिलना ही चाहिए, कितना भी कोशिश करे कुछ ना कुछ उसे फल की इच्छा रह जाती है। और ज्ञान मार्ग में जब आदमी होता है तो उसे अहंकार मारता है। उसे अहंकार हो जाता है कि मेरे से बड़ा ज्ञानी तो कोई है ही नहीं। अब वो जब बड़ी देर हो गई तो उसने कहा भाई तेरे को मैं देख नहीं रही, मैं प्यासा हूँ, कितनी बार तेरे से पानी मांग रहा हूँ। उसने कहा मैंने देख लिया है, तू जरा 10 मिनट इंतजार करो, मैं कुछ काम कर रही हूँ। अब उसे आया गुस्सा। उसने कहा माई तू मुझे जानती नहीं है मैं कौन हूँ। अब उसे तो अपनी स्थितियों पे वो था। उसने कहा जा जा रहने मत दे, मैं कोई जंगल की चिड़ी नहीं हूँ, तू कहेगा मर जाओ तो मैं मर जाऊँ, और तू कहेगा जी जाओ तो मैं जी जाऊँ। अब वो भाई साहब वो तो पागल हो गया। और फरीद साहब तो वहीं हाथ जोड़ के खड़े हो गए। कह रहे भाई ये तुझे कैसे पता लगा कि भी मैं ऐसे, मेरे को सिद्धियां मिल गई है और ये हो गया वो हो गया। तो खैर उसने फिर वो पानी वानी निकाल के उसे पानी पिलाया और उनकी प्यास बुझी। लेकिन वो फरीद बाबा तो उस लेडी के पीछे पड़ गए। उन्होंने कहा भाई मैंने सालों साल तपस्या की तब जाके मुझे सिद्धि मिली, और तूने ये मतलब ऐसे कैसे भाई, तेरे को ये सब ज्ञान कैसे आया। तो उसने फिर अपनी स्टोरी सुनाई। उसने कहा भी मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, मुझे पति के अलावा कोई लेना देना नहीं। एक बार रात को पति उठा और उसने कहा मुझे प्यास लगी है, तो मैं पानी का गिलास लेकर गई और पति सो गया। ये सच्ची घटना है गुरु ग्रंथ साहब में। तो मैं पानी लेके खड़ी रही कि भाई वो सो गए थे। तो 4-5 घंटे बाद वो उठे तो मैं पानी लेकर खड़ी हुई थी। तो उठे, कह रहे थे क्या हुआ। मैंने कहा जी आपने पानी मांगा था और मैं लेके खड़ी हूँ। तो कह रहे बस इतना कर्म किया और मेरे के अंदर वो सिद्धियां सारी की सारी आ गई। तो ये कर्म योग है। हम कर्म करें, बिना फल की इच्छा के करें, बिना आसक्ति के करें, सम भाव से करें कि हमें ये कर्म करना है। मैं एक पत्नी हूँ, मुझे अच्छी पत्नी का फर्ज निभाना है। मैं एक पति हूँ, मैंने अपने अच्छे पति का फर्ज निभाना। कोई ईश्वर अल्लाह कहने की जरूरत नहीं। तो यही भगवान इसमें कहते हैं, समत्वम योग उजते, एनी कर्मा डन बाय यू विद ए स्टेबल माइंड, विदाउट एनी मोह इन इट, विदाउट एनी द्वेष इन इट, इट इज ए योग, इट बिकम्स ए योग। तो कर्म योग का क्रक्स तो यही है कि कर्म करें, बिना मोह के करें, बिना आसक्ति के करें, बिना फल की इच्छा के करें, और विद ए स्टेबल माइंड। समत्वम योग उच्चते, लास्ट इसके लाइन है, समभाव में किया हुआ कोई भी कर्म जो है वो योग बन जाता है। योग मीन्स जीव को ईश्वर से जोड़। आज एक चीज मैं और बताऊंगा आपको, कि मैंने आपको बताया 5 ज्ञान इंद्रियां, हमारा 5 उनके विषय हो गए। 4 हमारी अंदर की इंद्रियां होती हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये हमारा इंटरनल अंदर का। ये इंद्रियां तो बाहर की हैं, या आंखें बाहर देख रही हैं, हाथ बाहर कार्य कर रहा है, ये सब चीजें बाहर के विषय हैं। अंदर के विषयों में आता है मन बुद्धि चित्त अहंकार। अब इनमें क्या फर्क है। अहंकार है मैं और मेरा। जब भी मैं एक अपने आप को एक अलग आइडेंटिटी मान लेता हूँ, इट बिकम्स अहंकार। आई एम, एंड दिस इज माइन, और ये मेरा है, ये अहंकार। फिर आता है मन। मन और चित्त में बड़ा हेयरलाइन डिफरेंस है।
तो हमारा गुरु वैसे कहता है कि मन बेटा है, चित्त उसका पिता है। लेकिन आसान सेंस में समझने के लिए मन जो है, जैसे कैमरा होता था पुराना अतुल, तो कैमरे के लेंस से हम देखते थे, बड़ी सारी चीजें देखते रहते थे। ओके। हम्म, लेकिन एक पक्षी हमें बड़ा अच्छा लगा और हमने उसे क्लिक कर लिया। देखी हमने 200 चीजें, लेकिन एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे हमारा मन अटका और उसको हमने क्लिक कर लिया। तो वो जो क्लिक किया वो उसके पीछे के प्लेटफॉर्म पे या जो भी उसकी वो है उसके ऊपर आ गया। तो मन और चित्त का यही फर्क है कि मन तो बड़ी सारी चीजें देख रहा है, लेकिन जहां पे वो फोकस कर लिया उसने, वो चीज आपके अंदर बैठ गई। तो वो कहाँ बैठी? वो चित्त के अंदर। ओके। सिंपल सा डिफरेंस बिटवीन मन एंड चित्त। मन ने बड़ी कुछ चीजें देखी, कुछ याद रही कुछ नहीं याद रही, लेकिन जो उसने ध्यान से देख ली वो तो उसके अंदर स्मृति पटल पे आ गई। तो जो स्मृति पटल पे आ गई दैट इज कॉल्ड चित्त। और फिर होती है बुद्धि। व्हाट इज बुद्धि? बुद्धि इज बेसिकली पावर ऑफ ए पर्सन, जो कि अच्छे और गलत में डिफरेंस आपको बताती है। सरकमस्टांसेस आपके सामने है, अब हमें ये नहीं डिसाइड हो रहा कि अच्छा और बुरा क्या है इसमें। तो बुद्धि इज वन, विवेक शक्ति से विवेक शक्ति भी कहा जाता है, विच डिसाइड्स व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। करना तो हमने अपने मन के हिसाब से है। हमें पता लग गया ये चीज बुरी है फिर भी हम कर रहे हैं, लेकिन जो डिसाइडिंग फैक्टर है हमारे अंदर दैट इज कॉल्ड बुद्धि। तो जब हमने ये शुरू किया था तो भगवान ने कहा था कि बुद्धि जो है निश्चयात्मक होनी चाहिए। निश्चयात्मक इज वन चैनल। और जिनकी बहुत सारी चैनल बुद्धि होती है कि मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, वो समाधि में नहीं जा सकती। समाधि में जाने के लिए तो आपको एक निश्चयात्मक बुद्धि चाहिए कि अंदर से। हमारे गुरुजी के गुरुजी होते थे करपात्री जी महाराज। तो उनसे किसी ने पूछा कि भाई ये बताओ कि भगवान से कैसे मिला जाए। उसने कहा भी जिस दिन निश्चयात्मक बुद्धि हो जाएगी उस दिन भगवान से मिल जाओगे। तो उसने कहा जी, ये निश्चयात्मक बुद्धि क्या होती है? उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि मैं तुम्हारे शरीर पे वो लगा दूं, मिट्टी का तेल उड़ेल दूं और तुम्हें आग लगा दूं, और साइड में बड़ी सुंदर स्त्रियां खड़ी हों लाइन लगा के तुम्हारे लिए, और उसके बाद थोड़ी दूर पे एक कुआं है या एक पानी का एक जलाशय है या एक नहर है, नदी है, कुछ भी है। अब तुम्हें आग लग गई और मैं तुम्हें छोड़ दूं, तो तुम औरतों को देखोगे कि या उसको, नदी को देखोगे? तो उसने कहा जी कुछ नहीं जी, दौड़ता हुआ जाऊंगा और सीधा नदी के अंदर कूदूंगा। तो कह रहे वो है निश्चयात्मक बुद्धि कि बाहर कुछ भी होता रहे, सुंदर से सुंदर चीजें पड़ी हों, लेकिन आपकी एक ही बुद्धि है कि अब मैंने नदी के अंदर कूदना है क्योंकि आग लगी है पूरे शरीर पर। दैट इज कॉल्ड द निश्चयात्मक। फिर इसका एक और एग्जांपल आता है, ये जो हमारे विवेकानंद जी है। विवेकानंद जी के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस। हाँ। तो विवेकानंद ना बड़े पढ़े लिखे आदमी थे। कि बस बहुत, मतलब आईएएस वाईएएस उन्होंने बड़ी जल्दी क्लियर कर लिया था, जो उस समय एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस थी। तो बहस बड़ी करते थे, पढ़ा लिखा आदमी बहस बड़ी करता। तो जिज्ञासु थे, उनको ये भी था कि भी भगवान को जानना चाहिए, ये वो शक्ति क्या है ये वो। तो लोग जो भी उसने लगता था कोई गुरु है उसके पास पहुंच जाते थे। तो कह रहे भी ऐसा है जी, मैं तुम्हें गुरु तब मानूंगा पहले मुझे भगवान से मिलाओ। तो बंदा वहीं चकरा जाता था। वो जिस बंदे से मिलते थे कह रहे जी आप भगवान को जानते हैं? तो सब लोग कहते हैं हाँ जानते हैं। अच्छा तो मुझे दिखाओ, अगर मुझे दिखा दोगे तो मैं तुम्हें अपना गुरु मान लूंगा। अब वो करते करते एक दिन ना परमहंस के पास गए। किसी ने बताया जी परमहंस की गुरु है रामकृष्ण परमहंस। तो विवेकानंद जी गए, बोले जी आप गुरु हैं? मैंने कहा हाँ गुरु। आपने भगवान को देखा है? मैंने कहा देखा। मुझे दिखा सकते हो? मैंने कहा दिखा सकते हो। कह रही दिखाओ। कह रहे चल। तो ना बंगाल के अंदर क्या होता है बेसिकली ना, वो मछलियां खाते हैं सारे। मतलब क्या होता था पुराने जमाने में कि जैसे हर 100 घरों के बाद ना एक जोहड़ सा होता था जिसमें पानी होता था और उसमें मछलियां हो जाती।
तो हर मोहल्ले के अंदर एक ऐसा पानी का वो तालाब सा बना होता था जिसमें मछलियां लोग निकाल करके खाते थे। आज भी वहां मछली खाते हैं मैक्सिमम बंगाल के अंदर। परम रामकृष्ण भी मछली खाते थे। तो उन्होंने कहा आओ मेरे साथ आओ। तो वो जोहड़ के अंदर ना वो रामकृष्ण परमहंस को ले गए। तो धीरे धीरे जब पानी वो छाती तक आ गया ना, उन्होंने उसकी गर्दन की गुद्दी पकड़ी और उसको पानी के अंदर डाल दिया। बड़ी देर तक डाल दिया, वो बेचारे तड़पते रहे। विवेकानंद जी की भी छोड़ो भाई, ये क्या मेरी तो जान ले लोगे तुम, करते 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 जब वो उन्हें लगा कि बिल्कुल ही मर जाएगा, तो उन्होंने उसके बाहर निकाला। बाहर निकालता निकाले और उन्होंने सबसे पहले सांस ली। और वो उनसे लड़ पड़े भी, ये क्या मजाक है। उन्होंने कहा कि मैं जब तुम्हें पानी के अंदर डुबो रहा था तो तुम्हारा दिमाग कहाँ चल रहा था। मैं कहा जी एक ही तरफ चल रहा था कि सांस, हवा मिल जाए, सांस मिल जाए। तो उन्होंने कहा जिस दिन तुम्हारी ईश्वर के प्रति ऐसी वो हो जाएगी इच्छा कि मुझे ईश्वर मिले, तो ईश्वर कहीं इधर उधर नहीं है, वो तो सब जगह ही व्याप्त है, उसी दिन तुम्हें ईश्वर के दर्शन मिले। आर यू गेटिंग? दिस इज कॉल्ड निश्चयात्मक बुद्धि। एक निश्चय, एक निश्चय। मैंने बताया ना, जीव सेंटर में खड़ा है, इधर भगवान है, इधर संसार है। वो जब तक संसार को देख रहा है भगवान नहीं दिख रहा। लेकिन जिस दिन उसने भगवान को देखा, संसार छोड़ दिया, तो भगवान ही भगवान है, संसार है ही। बात कर। तो गीता उस निश्चयात्मक बुद्धि की बात करती है। निश्चयात्मक बुद्धि एक ही कुरु नंदना, सबसे पहला श्लोक था इसमें। तो निश्चयात्मक बुद्धि से तो आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। जिसकी बुद्धि बड़ी सारी इच्छाओं में घूम रही है, ये भी प्राप्त हो जाए, ये भी प्राप्त हो जाए, ये भी प्राप्त हो जाए, वो समाधि नहीं प्राप्त कर। और फिर भगवान ना इसमें कई जगह ये भी कहते हैं, अब ये जो कर्म भी आपने करने हैं ना, ये आपका स्वभाव बन जाना चाहिए, एफर्ट नहीं लगनी चाहिए। एग्जाम्पल, मैं सांस लेता हूं, क्या मैं इसमें कोई एफर्ट करता हूं? अपने आप चलती है ना। आप गाड़ी चलाना सीखते हैं, शुरू में आप चलाते हैं, लेकिन वंस यू बिकम मास्टर, गाड़ी अपने आप चलती है। अपने आप गियर बदला जाता है, अपने आप स्टीयरिंग घूम जाता है, अपने आप ब्रेक लग जाती है, अपने आप क्लच दब जाता है, अपने आप। वो चीज आपकी स्वभाव बन गई। तो जो भी आपने कर्म करना है, वो आपका स्वभाव बन जाना चाहिए। उसमें ये नहीं कि भी मैं मजबूरी में कर रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं, मतलब उसमें कर्ता का भाव आना ही नहीं चाहिए। जिस दिन तुम्हें ये लगेगा ना, सांस लेने लगोगे जब, वो नाक बंद हो जाती है तो सांस लेनी पड़ती है, क्या जान निकलती है। जब सर्दियों में नाक बंद हो जाती है, सांस लेनी पड़ती है जबरदस्ती, जान निकल जाती है। तो जो भी आपके कर्म आपके लिए हैं जरूरी, वो आपका स्वभाव बन जाना चाहिए। लेकिन जो बुद्धि है, वो हमेशा ईश्वर में ही लगी रहती है। मतलब फाइनल जो आत्म साक्षात्कार से पहले की स्टेज है वो ये। तो धीरे धीरे हमें, और ये कब होता है, स्वभाव कब बनता है, जब हमारी चीजों से वैराग्य उत्पन्न होना शुरू। रामचरितमानस में कहते हैं शिव भगवान मां पार्वती से, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपन। ये जो संसार है ये तो स्वप्न के बराबर है। ये वही मैंने कहा ना, मोह निशा सब सोमन हारा, देखकर स्वप्न अनेक प्रकारा। ये 70-80 साल का एक स्वप्न है हमारा। जैसे ही शरीर छूटता है, हमें लगता है ना तो ये मेरा बाप था, ना ये मेरी बीवी थी, ना ये मेरा भाई था, ना ये मेरा वो था। ये तो पूर्व जन्म के मेरे कुछ कर्म थे, वो मैंने भोगने थे। कईयों से बदला लेना था, कईयों से वो सेवा करानी थी, तो ये सब एक वो था, खत्म हो गया। लेकिन हम 70 साल के स्वप्न को ही इतने उसके अंदर, मोह के अंदर, उसके मोह के अंदर, आसक्ति के अंदर फंस जाते हैं कि हम इसी को ही सब कुछ समझ लेते हैं। मैं लास्ट टाइम भी कहा था ना, ये करो, ये बड़ी अच्छी प्रैक्टिस।
रोज रात को सोचो कि अब मैंने अब शरीर से निकल गया हूँ, डेथ हो रही है। देखो धीरे धीरे क्या क्या चीज मुझे तंग करती है, या मुझे क्या लगता है मुझे क्या करके जाना चाहिए, मुझे बच्चों के लिए ये करके जाना चाहिए, वो करके ना। देखो हर बच्चे का अपना प्रारब्ध है। ये ना हमारे हिंदुओं में बड़ी प्रॉब्लम है कि मेरे दो बच्चे हैं तो मैं इनके लिए चार मकान बना के जाऊंगा। मतलब मैं ये नहीं मान के चलता कि मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने चार छह मकान अपने बना लिए, तो मैंने बच्चे क्या लोले पैदा किए हैं? ये कुछ नहीं करेंगे क्या जिंदगी में? इनको घर भी बना के दूंगा, इनको शादी भी करा के दूंगा, इनको 10 करोड़ इनके अकाउंट में भी डाल के दूंगा। और भाई वो भी कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे? उनकी अपनी भी किस्मत कुछ है कि नहीं है? आपका कर्म सिर्फ एक हमारे ना गुरु हुए हैं, क्या कहते थे उन्हें, नाम भूल गया, उन्होंने 24 गुरु बनाए अपने। तो एक गुरु उन्होंने अपने उसमें चिड़िया बनाई। तो उन्होंने कहा जी आपने चिड़िया कैसे गुरु बना दी? अवधूत, हाँ अवधूत बाबा, क्या मुझे नाम भूल गया उनका। वो इसमें था। 24 गुरु बनाए उन्होंने। हाँ हाँ हाँ, राइट। हाँ, तो एक उन्होंने चिड़िया और चिड़ा भी गुरु बनाए। तो उन्होंने कहा जी ये क्या मतलब है, चिड़िया चिड़िया कैसे गुरु बने? तो उन्होंने कहा जी मैंने देखा, एक बार मैं बैठा हुआ था कि एक चिड़िया और चिड़िया आपस में आए, खूब उन्होंने वो प्रेम था, एक एक वो उठा के लाए और उन्होंने घोंसला सा बनाया, पत्ते पत्ते उठा के लाए। फिर उसके बाद अपना चिड़िया ने अंडा दे दिया। अब चिड़िया उसके ऊपर बैठी होती थी, चिड़ा जाता था खाना वाना लाता था और चिड़िया को खिलाता था। 30-40 दिन बाद अंडा फूट गया। अंडा फूट गया, बच्चा आ गया। तो कभी चिड़िया जाए कभी चिड़ा जाए, अल्टरनेटली जाए, एक दूसरे को खाना खिलाएं। फिर वो बच्चा बड़ा हो गया तो उसके मुंह में भी चोंच से खाना डालें। फिर जब बच्चे के पंख वंख निकल आए तो उन्होंने उसको लात मारी। जो बच्चा था उनका, उसको लात मारी और उसे उड़ा के भगा दिया। और दोबारा नहीं देखा कि हमारा बच्चा कहाँ है। तो उन्होंने कहा भी मनुष्य को भी ऐसा ही होना चाहिए। बच्चे को एक बार आपने पैरों पे खड़ा कर दिया तो लेट हिम डू वट एवर ही इज डू। हम तब भी लगे रहते हैं नहीं इनके बच्चे हो जाएं, इनके बच्चों के बच्चे हो जाएं, उनके लिए भी मकान एक खरीदते हैं, उसको भी लेते हैं, उसको भी लेते हैं। नो। हमारे ना आश्रम भी बड़े अच्छे, 4 आश्रम है। सबसे पहला हमारा आश्रम है वो क्या होता है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में आप शिक्षा ग्रहण करो। फिर उसके बाद गृहस्थ आश्रम आ गया। गृहस्थ आश्रम में क्या हुआ कि मैं अब अपने, अपनी पत्नी, अपने पेरेंट्स और अपने बच्चों के लिए मैं काम करूंगा और उन्हें खिलाऊ पिलाऊंगा और अपना उन्हें अब उनका ख्याल रखूंगा। जब बच्चे बड़े हो जाए तो आप वानप्रस्थ आश्रम में आ जाए। वानप्रस्थ आश्रम ये है कि अब मैंने अपने बच्चों और अपने लिए परिवार के लिए नहीं सोचना, अब मैंने सोसाइटी के लिए करना। सुन रहा तो? हम्म। अब मैंने सोसाइटी के लिए करना, क्योंकि सोसाइटी हैज गिवन मी सो मेनी थिंग्स। प्रकृति के लिए करना है, उसने मुझे हवा दी है, उसने मुझे जल दिया है, उसने मुझे ये दिया है। अब मुझे ऐसे कार्य करने हैं कि जिसकी भी मैं हवन करूं, जिससे हवा शुद्ध हो जाए। मैं लोगों की मदद करूं। कई टीचरों ने मुझे पढ़ाया है, मैं जो बच्चे पढ़ नहीं सकते मैं उनकी मदद करूं। अब मैं अपने परिवार के बारे में नहीं सोचूं, अब मैं सोसाइटी के बारे में। दिस इज कॉल्ड कॉन्फ्रेंस। फिर आ जाता है संन्यास। अब मैंने ना अपने लिए सोचना है, ना अपने परिवार के लिए सोचना है, ना सोसाइटी के लिए सोचना है। अब मैंने अपने आप को ईश्वर से कैसे जोड़ना है, मैं उसके लिए। 18वें अध्याय में ये भी आएगा, गीता में कोई ऐसी चीज नहीं है जो अछूती रह गई है, जिसको भगवान ने छुआ ना हो। 18वें अध्याय में आएगा कि संन्यास और उसके अंदर क्या फर्क आता है। तो बड़ा अच्छा जवाब दिया भगवान ने। चलो, तो कर्म योग क्या हुआ बेसिकली इसी श्लोक के अंदर क्लियर हो जाता है। बिना फल की इच्छा के हमने कर्म किया, स्टेबल माइंड से कर्म किया, तो वो कर्म योग बन जाता है, ईश्वर से जोड़ने का माध्यम बन जाता है। दूरेण ही अवरम कर्म दूरे अवरम ह्यवरम कर्म, कर्म, बुद्धि योगात् धनंजय, बुद्धि बुद्धि योगा योगा धनंजय, धनंजय, बुद्धो शरणम अनविच्छ, बुद्धम बुद्धो शरणम शरणम अन्विच्य, अनविच्छ, कृपणा फल हेतवा। कृपणा कृपणा फल फल हेतु। हेतवा।
इसका नॉर्मल सा मीनिंग मैं बता देता हूँ कि ये जो फल की इच्छा से किए हुए कर्म है, वो उन्होंने कहा ये ना बड़े लो लेवल के कर्म। जो फल की इच्छा से किए हुए कर्म है, ये लो लेवल के कर्म है। और बुद्धि की शरण में जाके ऐसे कर्म करो कि जिसके फल की इच्छा ना हो, फल का हेतु ना बनो आप। मोटा मोटा सा ये है कि हमें फल की इच्छा के बिना कर्म करने चाहिए। आगे है, बुद्धि युक्तो जहाति ही बुद्धि युक्त बुद्धि जाए युक्तो जहाति ही उभय सुकृत दुष्कृते उभय उभय सुकृत सुकृत दृष्ट दृढ़ते दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व तस्मात् तस्मात् योगाय योगाय युजस्व युगस्व योगा कर्मसु कौशलम। योगा योगा कर्मसु कर्मसु कौशलम। कौशलम। इसमें उन्होंने ये कहा कि वो जो निश्चयात्मक बुद्धि है उसमें जब आप स्थिर हो जाएंगे, उससे जहाती छोड़ दो इस संसार में। उभय सुकृत दुष्कृते, उभय में तो दोनों, भाई अच्छा कर्म या बुरा कर्म, ये भावना ही छोड़ दो। सम बुद्धि में स्थित हो जाओ और ये अच्छा कर्म है या बुरा कर्म है, इस भावना को ही छोड़ दो। तस्मात योगाय युजस्व, वो स्टेबल बुद्धि के अंदर आप स्थित होकर जब आप कर्म करते हैं तो उसे कहा जाता है योगा कर्मसु कौशलम। कर्मों की कुशलता किसमें है? वो इस तरह का कर्म करने में है कि स्टेबल बुद्धि से हमने कर्म किया, ना उसमें अच्छाई को देखा ना हमने बुराई को देखा, अपना कर्म किया, जो मुझे मिला मैंने वो किया। जैसे सदना कसाई ने अगर बकरे काटे तो उसने ये नहीं देखा जी ये बड़ा निश्चित कर्म है, मैं इसे क्यों करूं। उसने ये सोचा कि प्रारब्ध में मुझे ये प्रदत्त कर्म है, मैं एक कसाई के यहाँ पैदा हुआ हूँ और मेरे को ये बकरे काटने का ही कार्य मिला। तो ना आपने उसमें अच्छाई देखनी है, ना आपने उसमें बुराई देखनी है। बड़ी सारे टाइम ना हमें यही ऊहापोह मचा रहता है कि यार मेरा काम अच्छा नहीं है, उसका काम बड़ा अच्छा है, ये ऐश कर रहा है, ये तो इतना बढ़िया काम कर रहा है, मेरे को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। नो, वट एवर इज गिवन टू यू, ना आपके अंदर कोई उसकी अच्छे होने की भावना हो, ना उसमें हीन भावना पैदा हो। सम बुद्धि से आपने कर्म करना है। इसी को कहा जाता है योगा कर्मसु कौशलम। कर्मों की कुशलता से योग कैसे प्राप्त होता है, इसे ही कहा जाता है कि ना मेरे लिए कोई अच्छा है ना मेरे लिए कोई बुरा है, स्टेबल माइंड। ओके। कर्म जम बुद्धि युक्ता ही कर्म परम जम जन बुद्धि बुद्धि युक्ता युक्ता ही ही फलम त्यक्ता मनीषिणः फलं फलम त्यक्त्वा त्यक्त्वा मनीषिणः वनिषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता जन्म जन्म बंध बंध विनिर्मुक्ता विमुक्तः पदम गच्छन्ति अनामयम। पदम पदम गच्छन्ति गच्छन्ति अनामयम्। अनामयम्। तो उन्होंने कहा भी कि जिन लोगों ने ऐसी बुद्धि अचीव कर ली कि अब हमें फल की इच्छा नहीं करनी, जो भी कर्म करने हैं फल की इच्छा को छोड़कर कर्म करने हैं, जो लोग ऐसी स्टेज पर पहुंच गए, स्टेबल माइंड जिनका आ गया, जन्म बंध विनिर्मुक्ता, वो जन्म के बंधनों से मुक्त हो गए। ये जन्म मरण के जो बंधन है इनसे वो मुक्त हो गए। और मुक्त होकर कहाँ गए? पदम गच्छन्ति अनामयम, उस शाश्वत पद को प्राप्त हो गए, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर हो गए। तो ये एग्जाम्पल भी दिया उन्होंने कहा भी ऐसा नहीं कि सर मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने इस तरह समबुद्धि से कार्य किया, समबुद्धि से कार्य करते करते भी वो जन्म मरण के बंधन से छूट गए और उस शाश्वत पद को प्राप्त हो चुके हैं, ये मेरी गारंटी है। आगे, यदा ते मोह कलिलम बुद्धि यदा ते मोहकलिलं कलिलम थी व्यति व्यति तरिष्यति वृत्ति वृद्धि परिषति शक्ति तदा गंतासि निर्वेतम तदा तदा गन्तासि गंतासि निर्वेदं निर्वेदम श्रोतवस्य श्रुतस्य च। श्रोतवस्य वस्य श्रुतस्य च। विशुद्धया। हम्म। उन्होंने कहा भी वेदों को सुन सुन के ना तेरी बुद्धि स्वर्ग नरक में ही अटकी हुई है कि स्वर्गों के फल मिलेंगे, ये होगा वो होगा। मैंने बताया था ना, स्वर्ग के शुरू में तो जो 80,000 श्लोक हैं वो तो आपको स्वर्ग ले जाने वाले ही हैं। Right. लेकिन स्वर्ग कोई, उसे भगवान ने अच्छी चीज नहीं बताई। उन्होंने कहा भी वो कुछ समय मतलब वहां ऐश उश करके वापिस आपको दोबारा पृथ्वी पे आना ही पड़ेगा। तो टारगेट आपका स्वर्ग नहीं, मेरा लोक होना चाहिए कि जहां पहुंच के फिर तुम्हें वापिस ना आना। तो उन्होंने कहा कि जब ये तेरी बुद्धि जो स्वर्ग नरक के जो ये कल मोह मोह कली मोह रूपी कीचड़ से बाहर निकल जाएगी, इनसे ऊपर उठ जाएगा, और तदा गंतासी निर्वेदम, जो वेदों में लिखा हुआ है इनसे तू ऊपर उठ जाएगा,
श्रोतवस्य श्रुतस्य च, आज तक तो तूने सुना हुआ है कि स्वर्ग में ये मिलता है, और आगे भी जो कुछ सुनेगा कि स्वर्ग में ये भी मिलेगा वो भी मिलेगा, भाई कुछ तो उन्होंने सुना दिया। कुछ कोई और बड़ा आया तो वो कहेगा नहीं भैया इसके ऊपर ये भी मिलेगा। तो जो सुनने योग्य रह भी गया है और जो तूने सुन भी लिया है, जब तेरी बुद्धि इस मोह रूपी स्वर्ग नरक से ऊपर चली जाएगी, तदा गंतासी निर्वेदम, तब जब तू निर्वेद हो जाएगा। और फिर उसके बाद दूसरा श्लोक है, इसी का पाठ है। श्रुति भी प्रतिपन्ना श्रुति भी प्रतिपन्ना ते दास्थासति निश्चला, ते ते यदा यदा स्यासति स्थितिः निश्चला समाधौ अचला, समाधौ समाधौ वचला अचला बुद्धिस्तदा 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 योगम अवाप्स्यसि। योगम योगम अवाप्यसि। अवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना, श्रुतियां भी वेदों कही, वो श्रुतियां कही जाती हैं, जो वेदों के वो श्लोक है उन्हें श्रुतियां कहा जाता है। उन श्रुतियों में भी जब तेरा वो मोह और ये सब तेरा खत्म हो जाएगा, शासती निश्चला, और बुद्धि तेरी निश्चल हो जाएगी। निश्चल मीन्स स्टेबल हो जाएगी। अब ना वो पाप की तरफ जाती है ना वो पुण्य की तरफ दिखती है, वो स्टेबल हो गई। समाधौ अचला, तब तू अचल समाधि को प्राप्त होगा। अचल मीन्स अडिग। हम्म, तो इस अभी छठे अध्याय में ना ये भी आएगा, तो भगवान उसमें बताएंगे। उन्होंने कहा भी ऐसा है कि अभी तो मन बड़ा चंचल है, आप भी कभी बैठो पूजा में तो कहीं कभी किधर भाग जाता है, कभी किधर भाग जाता है, कभी किधर भाग जाता है। तो उन्होंने कहा भी जब तेरा मन जो है इतना स्थिर हो जाएगा कि जैसे एक दिया हमने जला दिया, हवा नहीं चल रही, तो दिए की लो जो है ना स्थिर हो जाती है। भाई दिए की जो लो है बड़ी जल्दी हिल जाती है, लेकिन अगर हवा ना हो तो बिल्कुल स्थिर हो जाती है। उन्होंने कहा उस दिवे दिए की लो की तरह जिस दिन तेरा बुद्धि स्थिर हो जाएगी, मन और बुद्धि इधर उधर नहीं भागेगी, उस दिन तेरी समाधि हो जाएगी। और इसे ये कहा गया उन्होंने समाधि योग। अब मन इधर उधर नहीं जा रहा, अब वो बिल्कुल आत्मा में अंदर स्थित होने जा रहा। तो इसको हम बुद्धि योग कहते हैं। अब अर्जुन का प्रश्न आता है, वो कहता है जी पढ़िए, स्थित प्रज्ञ से का भाषा, स्थित कृत प्रज्ञा प्रज्ञ से का भाषा भाषा समाधि तस्य केशव, समाधि समाधि तस्य वत केशव केशव। सिद्धि किम प्रभाषित, सिद्धि सिद्धिं किं किम प्रभाषते। प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। किम किम आसीत आसीत् वजेत विजित किम। कम। हम्म। अब अर्जुन को उन्होंने कहा भी स्टेबल बुद्धि कर लो, ये कर लो वो कर लो, बड़ा मुश्किल चीज है एक क्षत्रिय के लिए, एक संसारिक आदमी के लिए स्टेबल बुद्धि समझ ही नहीं आती। अब उसने कहा जी ये तो बड़ी मुश्किल सी चीज बता दी आपने। अब मुझे अच्छा चलो ये बताओ, जिसकी बुद्धि स्थित हो गई उसे हम कहते हैं स्थित प्रज्ञ। प्रज्ञ मीन्स बुद्धि स्थित, मैंने स्टेबल हो, माइंड हो गया जिस, तो वो कैसे बोलता है, का भाषा, बोलता कैसे। ये अगर कोई सामने आ जाए तो हमें पता भी तो हो ना कि मतलब, या मुझे एक्सपीरियंस करना है तो वो कैसा मैं बन जाऊंगा। की भाषा समाधि सत्य केशव, जो समाधि में स्थित हो गया उसको बोलता कैसे है। सिद्धि की प्रभाषित, किस तरह वो व्यवहार करता है लोगों के साथ। किम आसीत, वो बैठता कैसे। वर्जेत किम, और कैसे वो चलता फिरता है। अब मुझे ये बताओ। लोगों को, अर्जुन के वही प्रश्न है जो लोगों के मन में आते हैं। अब हमारे मन में प्रश्न आया यार हम तो ये सब नहीं कर सकते, लेकिन भाई जो ऐसा होता होगा वो कैसा लगता होगा मुझे? इसको सुखमय नाम में भावी अष्टपदियां आती हैं, तो उसमें ब्रह्म ज्ञानी के ऊपर एक पूरी हाँ, अष्टपदियां 4 राइट। पेज की। तो स्थित प्रज्ञ और ब्रह्म ज्ञानी एक ही चीज है। अच्छा। डिटेल में अगर पढ़ना हो ब्रह्म ज्ञानी कैसा होता है, तो उसकी सबसे पहली है कुछ ऐसी, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप। कि जैसे वो कमल का फूल होता है ना, पानी के अंदर निकलता है, लेकिन पानी उसको कुछ कर नहीं पाता। पानी उसके ऊपर डालो वो उसके नीचे वो निकल जाएगा उसके ऊपर से, मतलब वो खराब नहीं कर सकता कमल के फूल को। मतलब कीचड़ के अंदर है फूल, लेकिन कीचड़ का उसके पे कोई असर नहीं होता। तो ब्रह्म ज्ञानी की वो डेफिनेशन दी है भी संसार रूपी कीचड़ में रहता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ब्रह्म ज्ञानी वो अष्टपदियां कभी पढ़ना, वो बड़ी सारी नहीं पूरा नहीं, तीन बहुत चार पेज बढ़िया है। है। राइट राइट। हाँ, ब्रह्म ज्ञानी बच्चे के जैसे बिहेव करता है, ब्रह्म ज्ञानी तो बच्चा है। जैसे बच्चा होता है ना, कोई भी चीज देख के खुश हो जाता है, कोई भी चीज देख के मतलब वो रोने लग जाता है। तो
मतलब मूर्ख की तरह बिहेव करता है वो, क्योंकि उसे संसार से कोई लेना देना नहीं। तो इसमें भी उन्होंने ये कहा भी स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है, कैसे हिलता है, कैसे व्यवहार करता है, कैसे चलता है, अब ये सब आप मुझे बताओ। तो ये ब्रह्म ज्ञान के श्लोक हैं और कहते हैं ये 55 से लेकर 73 तक 72 तक ये महात्मा गांधी रोज इन श्लोकों को पढ़ा करते। मतलब कहते हैं कि महात्मा गांधी इन श्लोकों को पढ़कर निकला था। और एक चीज मैं और बता दूं, इसमें भी वो इंद्रिय विषय मन ही आएंगे सारे के सारे टोटल। क्या होता है कि हायरार्की क्या होती है कि सबसे नीचे शरीर, शरीर से ऊपर ये इंद्रियां, ज्ञान इंद्रिय, आंख नाक कान के, इंद्रियों के ऊपर मन होता है। ठीक है, इंद्रियों को कंट्रोल करता है मन, मन के ऊपर होती है बुद्धि, और बुद्धि के ऊपर होता है आपका आत्मा का बल। हायरार्की, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, आत्मा। आत्मा, आत्मा का बल। तो लास्ट में चौथे अध्याय में भगवान कहेंगे भाई इंद्रियों को मन से कंट्रोल करो, मन को बुद्धि से कंट्रोल करो, और बुद्धि के अंदर आत्मबल से लेकर उसके अंदर निश्चय पैदा करो। अभी पीछे ना मैं हरिद्वार गया था लास्ट ईयर, तो वहां पे ना एक वो साधना संगम है, शंकराचार्य का आश्रम। तो वहां पे गुरु जी थे, एक बड़े सिद्ध आदमी थे वो मतलब वेदांत पर प्रवचन करते थे। तो मैंने ऐसे ही उनसे पूछा, मैंने कहा कि ये मन कैसे कंट्रोल करें, ये जो तो भागता रहता है, कभी ध्यान में भी बैठते हैं तो कभी कहीं चला जाता है, कभी कहीं चला जाता है, तो ये कैसे कंट्रोल किया? तो उन्होंने कहा भी देखो ऐसा है, बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा कि ये मन जो है ना बुद्धि का नौकर है। मन बुद्धि का नौकर है, इंद्रियों से ऊपर है, लेकिन मन बुद्धि का नौकर है। आप कोई भी निश्चय करके बुद्धि के अंदर ये चीज डाल दो कि मैंने ये करना, एक निश्चय बना लो, गोल बना लो कि मैंने ये करना। कह रहे मन फिर इधर उधर जाएगा ही नहीं, वो जो बुद्धि ने सोचा हुआ है ना उसका काम करने के लिए वो इधर उधर जाएगा, वो जो भी काम करेगा वो इसी में जाएगा। तो मैंने इसका प्रैक्टिकल किया। शुरू में मुश्किल हुई, लेकिन बाद में अगर आप एक टारगेट सोच लो, मन कहीं जाता ही नहीं, क्योंकि मन बुद्धि का नौकर है, उसने वही काम करना है जो उसके मालिक कहेगा उसको। तो बुद्धि में अगर आपने एक निश्चय डाल लिया तो मन वही काम करेगा, वो अपने पाथ से आपको भटके ही नहीं। मैं बड़ी छोटी सी और बड़ी अच्छी बात करी है। और ये उन्होंने गीता से ही गई, उन्होंने कहा मैं तुम्हें गीता से ही बताता हूँ, अभी आएगा इसके अंदर एक श्लोक लास्ट में। इंद्रियों के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर आत्मबल है। आत्मबल से अपने मन के अंदर, बुद्धि के अंदर दृढ़ निश्चय करके इन इंद्रियों को कंट्रोल कर। हमारे शास्त्रों बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं। अब साइंस वाइंस को क्या पता मन क्या है, चित्त क्या है, बुद्धि क्या है, अहंकार क्या है, कैसे कंट्रोल करना है, कैसे नहीं करना। यार वैसे भी आप देखो, विथ स्टेबल माइंड इफ यू डू एनीथिंग। एक मैंने अभी गीता पे ना एक वो भेजा था व्हाट्सएप या वो वीडियो, जी। बड़ा देखा। सुंदर है वो, हम्म। बड़ा सुंदर है, 3 4 बार उसे सुनो, मीनिंग मजा आ जाएगा उसका सुन। तो कह रहे सक्सेस इज नॉट गेटिंग द गोल, राइट। सक्सेस इज डूइंग ए थिंग विथ फुल डेडिकेशन, दैट इज द एक्चुअल सक्सेस। और कोई भी काम आप एक्चुअल डेडिकेशन से करें तो मतलब हमें अफसोस नहीं होता, हमें ये लगता है हमने मेहनत करी, अब फल तो भैया जो है सो है, बट आई एम सेटिस्फाइड, आई डिड माई बेस्ट। बात खत्म। चलो ये ले लेते हैं थोड़े से श्लोक जो भी है। श्री भगवान उवाच ये अब स्थित प्रज्ञ की क्या डेफिनेशन है वो बता रहे हैं। प्रजहाति यदा कामान, प्रजहाति अजहाति यदा यदा कामान, कामान, सर्वान पार्थ मनोगता, सर्वान् सर्वान् पार्थ पार्थ मनोगतान्, मनोगतान्, आत्मनि एव आत्मना तुष्टः, आत्मनि एव आत्मनेवात्मा मना तुष्टः, तुष्टः, स्थित प्रज्ञस्तदा उच्यते। स्थित चित्तप्रज्ञ सदा प्रज्ञस्तदा उच्यते। उच्यते। ये सारे ना श्लोकों को अभी समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आप इनका हल्का हल्का मीनिंग समझ लो
लेकिन ये धीरे धीरे जब बार बार हम इसको गीता के एंड तक पहुंचेंगे ना, ये अपने आप समझ आ जाएंगे। तो इसमें उन्होंने ये कहा कि जब इंसान हर तरह की इच्छाएं जो मन में उठ रही हैं, मन से इच्छाएं उठ रही हैं, उन सबको छोड़ देता है, मन में जितनी भी इच्छाएं उठ रही हैं उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देता। प्रजहाति यदा कामान, प्रजहाति में छोड़ देता है, यदा कामान इच्छाएं, सर्वान सब इच्छाओं को, मनोगतान मन से उठने वाली, आत्मनि एव आत्मना तुष्टा, और वो अपने अंदर ही अब संतुष्ट रहता है, और उसे बाहर की चीजों से कोई लेना देना नहीं, वो मन से संतुष्ट रहता है। वट एवर इज कमिंग, कोई मैंने कहा था ना वो भारद्वाज, जो काम है भाई मैं तो खुश कर रहा हूँ बात कर, वो अपने आप में ही प्रसन्न रहता है। स्थित प्रज्ञस्तुता उच्चते, तब कहा जाता है कि इस आदमी की प्रज्ञा जो है स्थित हो गई है, ये स्थित प्रज्ञा है। ठीक है, अब ये सारा स्थित प्रज्ञा की वो बताएंगे कि क्या कैसा है वो। दुखेशु अनुदिक मना, दुखेषु अनुतिग्मना, सुखेशु विगत सप्राह, सुखेषु विगतप्रः, वीत राग भय क्रोध, वीतराग भय क्रोधः, सिद्धिर मुनिर उच्चते। सिद्धिर मुनिर उच्यते। जिसका मन ऐसा हो गया है कि अब उसे दुखों में उसका उद्वेग नहीं होता, मन में क्षोभ पैदा नहीं होता, कितना भी बड़ा दुख आ जाए उसे विचलित नहीं करते। सुखेशु विगत प्रहा, सुख क्या होता है बेसिकली, कि हमें कोई भी चीज मिल जाती है तो हम उसमें अपने आप को सुखी मानते हैं। ठीक है, और वो जब चीज चली जाती है तो हमें दुख हो जाता है। तो सुख आ गया, लेकिन उसमें वो विगत स्प्रे हो गया, स्प्रे होती है चीजों को इकट्ठा करने की इच्छा, लेकिन सुख के भाव में भी वो उसे इकट्ठा करने की कोई इच्छा नहीं है। आगे समझ, विगत स्प्रहा, स्प्रिया मीन्स इकट्ठा करने की इच्छा, और वो भी विगत होगी, खत्म हो गई। क्योंकि भी सुख क्या है, मेरा घर बड़ा अच्छा हो जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए। अब क्या है कि अब ये मेरे से छीने नहीं जाए, मेरी गाड़ी भी मेरे पास रहनी चाहिए, मेरा घर भी मेरे पास रहना चाहिए, ये हो गई इकट्ठा करने की। लेकिन सुख आया, लेकिन उसे इकट्ठा करने की इच्छा नहीं है अब। दुख आया में चली गई, तो उसे कोई उद्वेग नहीं हुआ। ये सब संबुद्धि वाले के लक्षण है। वीत राग भय क्रोधा, राग मैंने मोह, भय मैंने डर, क्रोध मैंने, क्रोध तो है ये, गुस्सा। वीत मैंने चले गए हैं जिसके। अब जिसके मन में मोह नहीं रहा किसी चीज के प्रति, जिसके मन में कोई डर नहीं रहा किसी के प्रति, जिसके मन में अब क्रोध खत्म हो गया, स्थित धीर मुनि उच्चते, ऐसे मन वाले को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। ठीक है, आगे, यह सर्वत्र अनपि स्नेहा, ये ये सर्वत्र सर्वत्र अन्विस्नेहा, तत्त प्राप्य शुभाशुभम, तत्सत् प्राप्य शुभाशुभम्, अभिनंदती न द्वेष्टि, अभिनंदति न द्वेष्टि, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिसे अब शुभ या अशुभ प्राप्त हो जाए, अच्छी प्राप्त हो जाए, अच्छा समय प्राप्त हो जाए, या बुरा समय प्राप्त हो जाए, बुरी चीज प्राप्त हो जाए, बुरा समय मिल जाए, अब उसमें उसका कोई मन नहीं। अनभि स्नेहा, अनभि स्नेहा मीन्स अब ना उसमें उसका दुख के अंदर कोई उद्वेग है ना सुख के, ये उसी की मतलब बार बार रेपिटेशन है अलग अलग लाइन में। ना अभिनंदती ना द्वेष्टि, ना तो उसे आनंद होता है ना उसे द्वेष होता है। कोई अच्छा मिल जाए वो तब भी ऐसा ही रहता है, कोई चीज बुरी मिल जाए वो तब भी ऐसा ही रहता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा जो है वो प्रतिष्ठ हो चुकी है, वो स्थित हो चुकी है, ही इज स्टेबल माइंड। ओके, अब उसके बाद उन्होंने एग्जांपल दिया स्टेबल माइंड के कैसे और समझाने के लिए। यदा संभरते चायम, यदा संहरते चायं, कूर्मो अंगान इव सर्वशः, कुर्मो अंगान इव सर्वशः, इंद्रियाण्ये इंद्रिये भय, इंद्रियाणि इंद्रिये इंद्रियार्थे भय, इंद्रियार्थेभ्यः, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हम्म। अब इसमें उन्होंने कछुए का एग्जांपल दिया। कछुए को जब वो कोई डर लगता है ना, तो अपने सारे हाथ पैर वो अपने खोल के अंदर ले लेता है। ठीक है, अपने अंगों को समेट लेता है। उसी तरह से जिसने अपनी सारी इंद्रियों को
उनके इंद्रियों के विषयों से अलग कर लिया, एक कछुए की तरह। जैसे कछुआ कोई डर देखता है तो अपने सारे अंगों को समेट लेता है, अपने अंदर खोल के अंदर कर लेता है। उसी तरह जिस इंसान ने अपनी ये जो ज्ञान इंद्रियां, क्योंकि इंद्रियां विषयों में भटकती हैं, आंख अच्छे से अच्छा देखना चाहती है, कान अच्छे से अच्छा सुनना चाहता है, जीभ अच्छे से अच्छा स्वाद लेना चाहती है, तो भटकती रहती है ना विषयों में। बैठे बैठे मन करता है यार जलेबी खाओ आज, बैठे बैठे मन करता है यार आज पिक्चर देखें, बैठे बैठे मन करता है भी आज ये करें। तो जिस आदमी ने इंद्रियों को अपने इंद्रियों के विषयों से समेट के कछुए की भांति अपने अंदर समेट लिया है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा, उसकी बुद्धि स्थिर होगी। एक चीज मैं और बताऊं बड़ी प्रैक्टिकल, ये भी साइंस को नहीं पता। हमारी 5 इंद्रियां हैं, तो मन जिस इंद्री के साथ होगा, मन हमेशा एक इंद्री के साथ रहता है, कभी जिस इंद्री के साथ होगा वही तुम्हारी कॉन्शियस है, बाकी कुछ नहीं। एग्जाम्पल, कई दफा तुम देखते हो कि तुम ना देख रहे हो कहीं और इधर से सुन भी रहे हो, ठीक है। अगर मन सुनने वाली इंद्री के साथ है, कान के साथ है, तो तुम जो भी देख रहे हो ना, तुम्हें वो उसका ध्यान ही नहीं रहेगा मैंने क्या देखा। और जब तुम देख रहे हो कहीं और कुछ सुन भी रहे हो, अगर मन आंख के ऊपर लगा हुआ है, तो तुमने क्या सुना तुम्हें नहीं पता। इंद्रियों के ऊपर मन है, मन जिस इंद्री के साथ रहेगा वही इंद्री आपको कॉन्शियसली उसका आपको वो रहेगा। अदरवाइज कई बार होता नहीं, सामने चीज देख रहे होते हैं लेकिन हमें दिख ही नहीं रही होती। क्यों नहीं दिख रही होती? क्योंकि इस समय कुछ और चीज सुन रहे हैं। या हम कोई चीज सुन रहे हैं तो सामने वाली चीज नहीं दिख रही, या कोई चीज देख रहे हैं तो हमें वो इतनी तेज आवाज भी सुनाई नहीं देती। भाई अब टीवी देख रहे हो, भाभी कह रही है तो लुट, 4 बार उसने कह दिया और बड़ी जोर की कहा, तूने कह रहा मैंने तो सुना ही नहीं। क्यों नहीं सुना? क्योंकि मन उस समय आंख के साथ लगा, मन उसमें आंख के साथ लगा। एक और छोटी सी कह के मैं करता हूँ, ये फिर ले लेंगे अगली बार। बड़ा अच्छा है ये, आगे बड़ा मजा आएगा। कि जितने भी जीव है ना, वो एक इंद्री, मतलब वो होते हैं, मतलब टाइप, मेन उनकी एक ही इंद्री काम करती है और उसी में वो जीवन बर्बाद हो जाता है। तो गुरु ग्रंथ साहब में आता है ये, मातंग भृंगा पतंगा मीन कुरंगा। मातंग मैंने हाथी। इन मतलब सिर्फ इंसान के अंदर पांचों इंद्रियां सक्रिय रहती हैं बिल्कुल तगड़े से, लेकिन बाकी जितने भी जीव हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा एक इंद्री मेन होती है। हाथी जो है, इसको कामी कहा गया बड़ा। हाथी को पता कैसे पकड़ते हैं? क्या करते हैं, एक हथनी बना देते हैं कागज की, और नीचे गड्ढा बना देते हैं और ऊपर घास रख के ऊपर हथनी को ऐसे हथनी सी बना देते हैं। हाथी को कामी कहा गया बड़ा, स्पर्श इंद्री, मतलब सेक्स की उसे बड़ी भूख होती है हमेशा। हमेशा एक बड़ा हाथी जो होता है उसके पास कई हथनियां होती हैं। तो वो कागज वाली जो हाथी होती है, हथनी होती है ना, उसको हथनी का पेंट पुंट करके कर देते हैं। आज भी यही प्रथा है हाथी पकड़ने की हिंदुस्तान में। तो हाथी ना हथनी की तरफ भागता है, उसे लगता है कि ये हथनी है ये। तो वो हथनी के पास जाता है, होती है वो कागज की है, वो गड्ढे में गिरता है और वो उसे पकड़ लेते हैं। अपना 4-5 दिन प्यासा रखते हैं, उसके बाद फिर पकड़ के बाहर निकालते हैं और फिर उसे पालतू बनाते हैं। तो काम इंद्री के वश से जो स्पर्श इंद्री है हमारी, स्पर्श है ना, पांचवी इंद्री, हाथ स्पर्श करते हैं जिससे, उस इंद्री के वश में होके वो बर्बाद हो जाए। मातंग भृंगा। फिर दूसरा आता है भृंग। भृंग होता है भवरा। भवरा भाई साहब इतना स्ट्रोंग वो है, जो फूलों से रस चूसता है, कि वो पेड़ को भी काट देता है, वो इतना उसके वो स्ट्रोंग होता है। लेकिन वो क्या होता है कि वो फूल जो होता है ना, कमल का फूल, उसके अंदर बैठ के उसको बड़ा पसंद है, वो कमल फूल के अंदर बैठ जाता है। और कमल का फूल क्या होता है, दिन में खिला होता है और जैसे ही अंधेरा होता है वो बंद हो जाता है। तो वो इतना मस्त हो जाता है, उसकी वो स्मेल के अंदर से, घ्राण इंद्री, ये जो स्मेल इंद्री उसकी इतनी स्ट्रोंग होती है कि वो
उसी में बैठा रहता है, अंधेरा होता है और वो फूल बंद हो जाता है। और हालांकि वो इतना स्ट्रोंग है भाई साहब, वो पेड़ के अंदर भी सुराख कर सकता है, लेकिन वो उसके अंदर इतना आसक्त हो जाता है या मोह के अंदर पड़ जाता है कि वो रात को वो फूल की कितनी कोमल वो होती है, उन्हें नहीं काट सकता, बस वो फूल ही सूंघता रह जाता है और रात को उसके अंदर ही मरता है। फिर जब फूल दोबारा खिलता है तो उसके अंदर भंवरा मरा हुआ पाए। मातंग, भृंग, पतंगा। तीसरा होता है पतंग। पतंग भी मच्छर। रात को जब मच्छर होते हैं, लाइट होती है, वो आंख की इंद्री से मरता है। तो वो लाइट के ऊपर जाता है, टा दूर से आते हैं, वो कभी अब है ना, वो मोमबत्ती जला दो, दिया जला दो, तो मच्छर आके उसे जलते रहे, लगते रहेंगे और मरते रहेंगे, मरते रहेंगे, मरते रहेंगे, मतलब सवेरे आप उठोगे तो वहां सैकड़ों मच्छर मरे पड़े होंगे। तो वो अपनी आंख की इंद्री से अपनी जान दे। फिर आता है मातंग, भृंग, पतंगा, मीन, कुरंगा। मीन होती है मछली। मछली अपनी जीभ की इंद्री से जाती है। हम कांटा लगा देते हैं, मछली पकड़ने का क्या सिस्टम है, भाई ये कांटा लगाया, कांटे के ऊपर कुछ भी लगाया, वो अपना मुंह खोल के आती है, वो ये नहीं देखती भी कांटा है क्या नहीं, और अपना वो गप से उसे करती है, उसमें कांटा फंस जाता है और अपनी जान, जीभ की इंद्री। फिर आता है कुरंगा। कुरंगा होता है हिरण। हिरण को आप पकड़ नहीं सकते, वो इतनी तेज दौड़ता है, इतनी कुलाचे मारता है, इतना कैच। तो हम हमारे यहाँ पूर्व जन्म में पहले वाले लोग कैसे पकड़ते थे, वो ना शहनाई या बीन बजाते थे। तो जब वो बीन की आवाज सुनता था ना, शहनाई की या बीना बजाते थे, तो वो खड़ा हो जाता है एक जगह, सुनने लग जाता। कान की तरफ, मतलब जो चंचल दौड़ दाड़ रहा होता है, मतलब जरा सी एक मिनट के लिए भी कहीं स्थिर नहीं रहता, वो उसको वो सुनने लग जाता है। कैसे ही वो सुनने लग जाता है, शिकारी उसका वध करता है। तो गुरु ग्रंथ साहब में ये कहा गया कि भाई बाकी जीवों की तो एक एक इंद्री सिर्फ स्ट्रोंग होती है, तो वो अपनी जान की चली जाती है। हे मनुष्य, तेरी तो पांचों इंद्रियां स्ट्रोंग है। मनुष्य को भी चाहिए, मनुष्य को आंख से देखना भी बड़ा कुछ है, सुनना भी बड़ा सुंदर सुंदर गाने हैं, जीभ से भी बड़े बड़े स्वाद लेने हैं। कह रहे भी ये तो पांच इंद्रियों के वश में है इंसान, ये बाकी जीव तो एक एक इंद्रिय के वश में है, तब भी अपनी जान नहीं बचा पाता। तो भैया तुम पांच इंद्रियों के वश में होके कैसे तुम सोचते हो कि तुम्हें आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, कैसे तुम ईश्वर को प्राप्त हो जाओगे? नहीं हो सकता। और क्योंकि मनुष्य पांच इंद्रियों के वश में है, उसका संसार से निकलना सबसे मुश्किल का, उसका संसार से निकलना सबसे मुश्किल का। तो शास्त्र बड़ी बड़ी बातें बताते हैं यार, साइंस वाइंस कुछ नहीं बताती है। साइंस तो ठीक है, रोटी पानी कमाने का धंधा ठीक है, बट ये सब चीजें तो शास्त्र ही बताता है। ठीक है, करें, 10:30 बज गए। ठीक। तो बस अगली बार हम इसे पूरा कर लेंगे, अब 10-12 श्लोक बच गए, लेकिन ठीक है। इसमें बड़े अच्छे आएंगे दो तीन। पूरा ना भगवान ने इसमें पूरा एक वो सिस्टम बताया कि क्रोध कैसे आता है इंसान को। ओके ओके। विषयों के बारे में सोचता है, सोचते सोचते ये हो जाता है, फिर उनके बारे में इच्छा पैदा हो जाती है, फिर इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध आ जाता है। भाई चीजें मैंने देखी, पहले सिर्फ देखी, फिर देखने के बाद एक इच्छा पे मैंने चित्त लगा लिया कि भैया ये मुझे चाहिए। अब मैंने कोशिश की, वो नहीं मिली, नहीं मिली तो मुझे क्रोध आ गया। और क्रोध आते ही मेरी स्मृति हो खत्म हो जाती है कि मैं एक इंसान हूँ, मैं जानवर की तरह बिहेव करने लगता हूँ। और जब मैं ऐसा बिहेव करता हूँ तो मेरी बुद्धि का नाश हो जाता है। जो बुद्धि जो ठीक और गलत में वो करती है, वो अब डिसीजन नहीं ले पाती। राइट। और जब बुद्धि गिर जाती है तो इंसान अपने स्तर से नीचे गिरता है और वो भी पाप कर्म करने लगता है। तो ये पूरा का पूरा बताएंगे भगवान आगे इसी में, हम्म। कि भाई क्रोध कैसे आता है, ये कैसे आता है। तो उसमें उन्होंने बताया कि सबसे बड़ा शत्रु हमारी इच्छाएं हैं। सबसे बड़ी शत्रु हमारी इच्छाएं हैं। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है, और उस क्रोध से हम ये भूल जाते हैं कि मैं अतुल गर्भ हूँ, मैं ये क्या हूँ, मैं एक अच्छा पति हूँ या मैं पिता हूँ। मैं बेटे को भी थप्पड़ मार देता हूँ, बीवी को भी मारने लग जाता हूँ, बुद्धि भी मेरी भ्रष्ट हो जाती है।
लेकिन इन सब के मूल के अंदर क्या है? इच्छाएं। हमारे एक दीनदयालु जी बड़ी अच्छी वो एक चौपाई सुनाते थे। चाह चमारी चूहरी, चाह मीन्स इच्छाएं, ये चुहरी है। चमारी मीन्स सबसे नीच वर्ग की है। चाह चमारी चूहरी, सो नीचन तो नीच, मतलब ये इससे बड़ा कोई नीच हो ही नहीं सकता। तू तो पूर्ण ब्रह्म था, जो चाह ना होती बीच। कि भैया तेरे ईश्वर में कोई फर्क नहीं है। फर्क क्या है? तेरे में इच्छाएं हैं, ईश्वर में कोई इच्छा नहीं। वो स्टेबल माइंड है, हम अनस्टेबल माइंड। चाह चुमारी चोरी, सो नीचन तो नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था, जो चाह ना होती। इसी को नानक साहब कहते हैं, आपे घट आपे जल, आपे पीवन हारा। भाई तू ही घट घड़ा है, तू ही जल है, और तू ही पीने वाला है। कोई फर्क ही नहीं है। मतलब अध्यात्म यही है कि आप अपने को शरीर से हटा के अपने आप को विराट में स्थापित करना, और अपनी विराटता को पहचानना। यही अध्यात्म। किसी भी ग्रंथ का एक ही ध्येय है कि अपने आप को शूद्र स्थिति से विराट स्थिति में ले जाकर अपने आप को पहचानना। मतलब ये कितनी बड़ी दृष्टि है। आपे घट आपे जल, आपे पीवन हारा। भाई घड़ा भी तू है, घड़े के अंदर जल भी तू है, और पीने वाला भी तू ही। कोई और है ही नहीं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही सारा संसार हूं, मैं ही सब कुछ। आई एम द क्रिएटर। दिस इज वेरी गुड, आई एम टेलिंग यू, या वेरी थोड़ा गुड। चलो टाइम हो गया, लास्ट ठीक के है। श्लोक बोल लेते हैं। जी। ओके। ठीक है। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम, गीता शास्त्रम इदं पुण्यम, यह पठेत प्रयतः पुमान, ये पठेत प्रयतेत पुमान्, विष्णु पदम अवाप्नोति, विष्णु पदम अवाप्नोति, भय शोकादि वर्जितः। भय शोकादि वर्जिता, गीताध्ययनशीलस्य गीताध्ययनशीलस्य, प्राणायाम परस्य च, प्राणायाम परस्य च, नैव सन्ति हि पापानि नैव सन्ति हि पापानि, पूर्वजन्म कृतानि च, पूर्वजन्म कृतानि च, मल निर्मोचनम पुंसाम, मल निर्मोचनं पुंसाम्, जल स्नानम दिने दिने, जल स्नानं दिने दिने, सत्कृत गीता अम्बसी स्नानम, सकृत गीताम्बसि स्नानम्, संसार मल नाशनम। संसार मलनाशनम्। इस एक श्लोक का मीनिंग बता देता हूँ। जब मीनिंग आता है ना फिर पढ़े जाते हैं आराम से। मल निर्मोचनम पुंसाम, पुंसाम होता है मनुष्य। मल मीन्स गंदगी, निर्मोचनम मीन्स गंदगी को हटाना। जल स्नानम दिने दिने, हम रोज स्नान करके क्या करते हैं? शरीर की गंदगी को हटाते हैं। मल निर्मोचनम, मल की गंदगी को हटाना, पुंसाम मनुष्य के द्वारा, जल स्नानम, जल स्नान से दिने दिने, रोज रोज, रोज रोज हम जल का स्नान करते हैं और अपने शरीर की गंदगी को हटाते हैं। सकृत गीता अम्बसी स्नानम, और गीता रूपी जल में जब हम स्नान करते हैं, सकृत, सकृत मीन्स अच्छे कर्म बताने वाली, गीता रूपी अम्बसी होता है जल, जल में स्नान जब करते हैं तो फिर क्या होता है? संसार मल नाशनम, तो जो संसार रूपी मल जो है हमारे मन के ऊपर पड़ा हुआ है, उसका नाश होता है। ठीक है। मल निर्मोचनम पुंसाम, मलनी मल निर्मोचनं पुंसाम्, जल स्नानम दिने दिने, जल स्नानं दिने दिने, सकृत गीता अम्बसी स्नानम, सकृत गीता अम्बसि स्नानम्, संसार मल नाशनम। संसार मलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या, गीता सुगीता कर्तव्या, किम अन्नई शास्त्र विस्तरई, किम अन्ये शास्त्र विस्तरई, या संपत्पनाभस्य, या संपद्मनाभस्य, मुख पद्मात् विनिसृतः, मुखपद्माद् विनिसृतः, भारत अमृत सर्वस्वम,
भारत अमृत सर्वस्वम। विष्णोर्वक्त्रात् विनिसृतम् विष्णोर्वक्त्राद् विनिश्चितम्। गीता गंगोदकं पीत्वा गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वो उपनिषदो गावो सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः दुग्धा गोपाल नंदना। पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता। दुग्धम गीतामृतम महत् दुग्धम गीतामृतम महत्। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एकम शास्त्रम देवकी गीतम। एको देवो देवकी पुत्र एव एको देवो देवकी पुत्र एव। एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि। कर्म अपि एकम तस्य देवस्य सेवा कर्मपि एकम तस्य देवस्य सेवा। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्माय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्माय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्माय नमः। मैं ना सिर्फ एक चीज बताऊं, कुछ और ज्ञान आए ना आए, अगर ये गीता आपने पढ़ ली पूरी, मैं ये गारंटी देता हूं मृत्यु का डर मन से निकल। जब आप सब जान लोगे भैया करोड़ों जन्म हुए हैं और आगे भी होने हैं, डर किस बात का, या क्यों डरना है। और डर कब निकलेगा, जब हमारा संसारिक चीजों से मोह निकलेगा। आगे वो बताएंगे, राजा जनक जो था ना, इसे विदेह कहा जाता था। विदेह मीन्स कि जो देह से ऊपर, जिसने अपने आप को देह से अलग कर लिया, वो विदेह हो जाता। तो राजा जनक जो था, राजा था, सारे भोग वो करता था, इसके बावजूद उसका किसी चीज में मोह नहीं। तो उन्होंने कहा प्रारब्ध के वशात हो सकता है आप राजा बन जाए, लेकिन आपको विदेह बन के जीना है, संसारिक चीजों के अंदर मोह नहीं लेना। आइए ठीक है, ऐश करो जो मर्जी है, लेकिन सम बुद्धि से ऐश करो। आपको उनके अंदर मोह नहीं होना चाहिए, वही जो स्थित प्रज्ञ पढ़ रहे थे। किसी चीज में अब इसका द्वेष नहीं होता, किसी चीज में उसका वो विद्वेष नहीं होता, किसी चीज में उसका वो घुसता नहीं, किसी चीज से उसको कोई दिक्कत नहीं है। चीजें आ गई तो भी ठीक है, नहीं आ गई तो भी ठीक है। तो गीता इतना भी अगर दे दे ना, तो मैं कहता हूँ ये इस जन्म की बहुत बड़ी बात है। मृत्यु का डर नहीं, और ये हो जाएगा, मैं लिख के देता हूँ। अगर गलती से हमने 18 अध्याय पढ़ लिए, आई कैन चैलेंज, वी ऑल विल बी रेडी टू दैट। गुड गुड। क्योंकि मृत्यु कुछ है ही नहीं, राइट। मृत्यु तो शरीर परिवर्तन है। या और धीरे धीरे चीजों से वैराग्य ले, एंजॉय सारी चीजें करो, हम्म। लेकिन वही नी स्प्रे वाली बात है, बिगत स्प्रे, इकट्ठा करने की इच्छा ना हो। कोई चीज नहीं है तो नहीं है, पढ़ में मिल गई तो बहुत बढ़िया भाई। ये स्टेज लानी है धीरे 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 राइट। धीरे। चल ठीक है। अच्छा कुकू,